दोस्तों, हम सबके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। ईश्वर सभी की परीक्षाएं लेता रहता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को सही दिशा निर्देश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेता रहेगा। आपके सामने, आपके रास्ते में तरह तरह की परेशानियां आती रहेंगी और उन परेशानियों से आपको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर देखता है कि ये इंसान लोगों को सही मोटिवेट कर रहा है, सही रास्ते पर जाने के लिए अग्रसित हो रहा है। तो इसकी परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। उन परीक्षाओं से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपको हताश नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा दी हुई परेशानियों को आसानी से, खुशी के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ झेलते रहना चाहिए और अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो उसी के ऊपर आज आपको हम 8 बातें बताने जा रहे हैं। 8 बातों को गौर से ध्यान दें और उन 8 बातों के हिसाब से आप कार्य करेंगे। 8 बातों को दिमाग में रखकर आप कार्य करेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। ईश्वर शक्ति आपके साथ होगी। पहला नंबर, जहां आपको इज्जत नहीं मिल रही हो, आप किसी भी समाज में बैठे हुए हैं, किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में हैं या कहीं पर भी आप अपना प्रवचन दे रहे हैं और आपकी इज्जत नहीं हो रही है, तो आपको उन जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, जो आपकी बात नहीं सुन रहा हो, आप प्रवचन दे रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, सही रास्ते पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, परंतु आपकी बातों पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अपनी बातें नहीं रखना चाहिए। वहां से उठकर शांतिपूर्वक अपने सही सुनसान स्थान पर जाना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। नंबर 3, हमेशा चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। आपको हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, परंतु आपके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाना चाहिए। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, जिससे लोगों को महसूस होगा कि इस इंसान के परेशानी के दलदल में पड़े रहने के बावजूद भी ये हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो आपको देखकर और लोग भी सुधर जाएंगे, वह भी हमेशा परेशानियों के दलदल में पड़कर मुस्कुराते रहेंगे। इसीलिए हमेशा वो रास्ता चुनिए जिससे लोग देखकर हमेशा मुस्कुराते रहें, आप भी मुस्कुराते रहें और दुनिया में लोगों को मुस्कुराने के लिए बाध्य करते रहें। नंबर 4, मेहनत से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट आपके जीवन में आ जाए, रास्ते में कितने भी झांकड़ हो, कितने भी कांटे हो, उन कांटों को लांघकर आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से मेढक बहुत तेज दौड़ता है, परंतु उसके अंदर डर होता है, वह पीछे मुड़कर बार बार देखता है, इसीलिए शेर उसका वध करके मेढक को खा जाता है। इसीलिए हमेशा आप कछुए की तरह धीरे धीरे आपको चलते रहना चाहिए। आपको मेढक की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आपका लक्ष्य सामने है, उस लक्ष्य की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो आप उस लक्ष्य के द्वारा, अपने फोकस के द्वारा उस आयन को प्राप्त कर सकते हैं। 5, जो सत्य है, सत्य पर जो रूठ जाएं, यानी आप सत्य कह रहे हैं, जहां पर आप सच्चाई बोल रहे हैं, वहां पर आपसे लोग रूठ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको फालतू बातें नहीं करना चाहिए, उनको मनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जहां पर लोग आपकी सत्यता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग रूठे हुए हैं, तो उन लोगों को कदापि नहीं मनाना चाहिए। अगर आप उन रूठे हुए लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपसे बहस कर जाएं। इसीलिए जहां पर आप सत्य बोल रहे हैं और लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको वहां पर नहीं रुकना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। नंबर 6, अगर दुख आए, अगर आपके जीवन में दुख आए, कितना भी कष्ट आ जाए, तो उस दुख को आपको आसानी से हंसते हुए, खुशी प्रकट करते हुए, चेहरे पर मुस्कान के साथ
उन दुखों को संभालित करना चाहिए और उन दुखों को झेलते हुए अपने जीवन में अपने पगों को आगे बढ़ाते चले जाना चाहिए। नंबर 7, बदले की भावना। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं, लोगों को आगे सही दिशा निर्देश कर रहे हैं, परंतु लोग उस सही दिशा निर्देश से आपसे बदला लेना चाह रहे हैं, आपको फंसाना चाह रहे हैं। आप सही दिशा निर्देश कर रहे हैं परंतु लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वहां पर कभी भी अपना प्रवचन नहीं देना चाहिए। सही दिशा निर्देश करने वालों को लोग आज के कलयुग में फंसाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अपने जीवन में सही दिशा निर्देश करते हुए अपने आप को कंटेस्ट करते हुए ही प्रवचन दें। नंबर 8, ऐसे दोस्तों से दूर रहें। दोस्ती करें पर भांप लें। दोस्ती सुदामा की तरह होनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपना पूरा राजपाट दे दिया, तो दोस्ती सुदामा और कृष्ण की तरह होना चाहिए। ऐसे किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्त आप बना रहे हैं, आप किसी भी परदेश में हैं, कहीं बाहर घूम रहे हैं, अचानक आपको कोई दोस्त मिल जाता है, तो आपको ऐसे किसी भी दोस्त पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जब तक आप उसकी पूरी तब्दील नहीं कर ले रहे हैं, तब तक आपको किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। हो सकता है वह दोस्त आपको कहीं ले जाकर फंसा दे। इसीलिए अपने जीवन में आप किसी को जानते नहीं हैं, आप परदेश में कहीं घूम रहे हैं, आपको किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं मालूम है, तो आपको दोस्ती कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्ती में विश्वास अचानक एक संग नहीं कर लेना चाहिए। दोस्ती में विश्वास करने से पहले उस दोस्त को पूरी तरह से परख लेना चाहिए कि उसके दिल में क्या है, वह आपके प्रति सहानुभूति रख रहा है या नहीं, आपको आपके बारे में अच्छी सिचुएशन रखता है या नहीं। सब बातें सोच समझकर आप अपना दोस्त परदेश में बनाएं, तभी आप सही मोटिवेशन में, सही दिशा निर्देश के द्वारा अपने पगों में आगे बढ़ते हुए अच्छे कंटेस्ट के साथ अपने जीवन को सही मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप इन 8 बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने जीवन में कहीं पर भी परेशानी के दलदल में पड़ सकते हैं। आपको बातें अच्छी लगी हो तो आपको इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।